नमस्कार। आज हम समझेंगे कि शोध करने यानी शोध जिसको हम अनुसंधान भी कहते हैं, रिसर्च भी कहते हैं, तो शोध करने के उद्देश्य क्या हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो शोध को हम बेसिकली या मुख्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है व्यवहारिक यानी अप्लाइड ऑब्जेक्टिव। तो हम पहले समझते हैं कि सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है यानी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब है कि जो सैद्धांतिक अनुसंधान होता है वो उसका उद्देश्य और जो उसकी भूमिकाएं होती हैं वो सामाजिक विज्ञानों में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये अनुसंधान को दिशा निर्धारित करता है, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना होती है या जो इंट्रोडक्शन होता है वो हमें बेस प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है कि हमें आगे क्या स्टडी करनी है, क्या क्या चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं और किन किन चीज़ों को हमें खोज करना है। मतलब एक लिखित, हम ये कह सकते हैं कि लिखित तौर पर जो हमारे पास उपलब्ध होता है, जिनको हम पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और हमें मालूम चलता है कि कहाँ ज्ञान की कमी है, कहाँ हमको ज्ञान का डेवलप करना है। तो एक सैद्धांतिक उद्देश्य हैं जिनसे हमारे दिशा निर्धारित होती है अनुसंधान की, ज्ञान की कमी का पता चलता है। ये सभी सैद्धांतिक उद्देश्य हैं। अब सैद्धांतिक उद्देश्यों में भी कुछ उद्देश्यों को हम यहाँ पढ़ सकते हैं। तो पहला है अनुसंधान की दिशा निर्धारण करना। मतलब कि जब हमारे पास ज्ञान होता है या जब हम कहीं भी किसी भी जगह, पुस्तकालय में, न्यूज़पेपर में या किसी और का रिसर्च के द्वारा जो शोध पहले से हो सके हैं या रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है अनुसंधान की कि हमें क्या करना है, आगे के रिसर्च के लिए हमें एक बेस मिलता है। तो ये हमारे अनुसंधान की दिशा निर्धारण करता है। ठीक। दूसरा हमारे पास जो उद्देश्य हम देख सकते हैं वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब है कि जब हम अनुसंधान स्टार्ट करते हैं, कोई भी शोध करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है तो हम उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं, पूरा तो हम लिख नहीं सकते। तो जो ज्ञान बहुत ज़्यादा के तौर पर उपलब्ध है उसको हम छोटे रूप में अपने शोध में लिखते हैं और शॉर्ट में हम समाज को, दुनिया को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो संक्षिप्तीकरण हो जाता है उन चीज़ों का, है ना। क्योंकि हम स्टडी कहाँ कर रहे हैं? समाज की स्टडी कर रहे हैं, देश की स्टडी कर रहे हैं, दुनिया की स्टडी कर रहे हैं। उन चीज़ों को हम छोटे समराइज करके संक्षिप्त रूप में बताते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान की कमी को बताता है। सैद्धांतिक उद्देश्य हमारे ज्ञान की कमी को बताता है। कैसे बताता है? कि जब हम शोध करते हैं तो सैद्धांतिक मतलब हमने जैसे देखा है या समझा है पहले कि जो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, पढ़ने का जो सामग्री हमारे पास है, जो हमारे पास डाटा है, उसको हमने पढ़ा। अब हमें मालूम चला कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या सामग्री हमारे पास है, क्या क्या डाटा हमारे पास है। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमें किन चीज़ों की कमी है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हमें और खोजनी है, क्या क्या चीज़ों को खोज निकालना है, क्या क्या चीज़ें हमें गांव में जाके सर्च करना पड़ेगा, तब उसका पता चलेगा। तो हमारे जो ज्ञान की कमी है, मतलब जहाँ मटेरियल की कमी है या ज्ञान की कमी है, उसको बताता है। नेक्स्ट उद्देश्य है समस्याओं के कारणों की खोज। तो यहाँ सैद्धांतिक उद्देश्य से मतलब है कि जब आपस में जैसे दो बच्चे जब लड़ते हैं तो सैद्धांतिक मतलब प्रिंसिपल, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए दो बच्चे लड़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? उनमें सद्भावना डेवलप करेंगे,
उनको आपस में एकजुट रहना सिखाएंगे, उनमें हम की भावना को डेवलप करेंगे, एकता से रहना बताएंगे, ये बताएंगे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो सैद्धांतिक उद्देश्य का मतलब है कि कारण को खोजना और उनमें सैद्धांतिक रूप से जो समाज में चली आ रहा है, जो चीज़ें हैं समाज में या जो समाज में घटनाएं होती हैं, उनको सैद्धांतिक रूप से सॉल्व करना, उनका सॉल्यूशन करना, और क्या कारण है घटनाएं होने की या परिस्थितियां, जो विपरीत परिस्थितियां डेवलप होती हैं, उनके कारण क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन को व्यवस्थित करना। यहाँ इसका मतलब ये है कि सामाजिक संगठन, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या अशासकीय हो, नॉन गवर्नमेंट हो, उसमें जब रिसर्च के द्वारा उनको बहुत हेल्प करती है समाज को विकसित करने में, समाज को डेवलप करने या समाज की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में, क्योंकि शोध के द्वारा समाज में जो मुख्य मुद्दे हैं उनका पता चलता है। तो ये जो अनुसंधान केंद्र होते हैं उनसे प्रशासन डाटा एकत्र करता है, आंकड़े लेता है, उनकी हेल्प के द्वारा वो समाज की बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको दूर करने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं दूसरा उद्देश्य की, व्यवहारिक उद्देश्य, मतलब अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो व्यवहारिक उद्देश्य से मतलब है कि देखिए समाज जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, और परिवर्तनशील होने के कारण उसमें जो भी घटनाएं होती है वो घटती रहती हैं, उनके कारण अलग अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उनके परिणाम विभिन्न होते हैं। तो इस समाज परिवर्तनशील है, इस वजह से जो व्यवहारिक उद्देश्य होता है या जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हम जो समाज में जो घटित हो रही हैं चीज़ें, जो घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है, समस्याओं के बारे में पता चलता है, और व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा समाज में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके समाधान में व्यवहारिक जो उद्देश्य होता है या व्यवहारिक अनुसंधान है वो बहुत योगदान देता है। इसमें भी कुछ उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उद्देश्य के अंतर्गत कुछ उद्देश्य हैं, उनको जान लेते हैं। पहला है ज्ञान का विकास। जब हम शोध करते हैं, कोई नई चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं शोध के द्वारा, क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, तो जाहिर सी बात है जब वो नई चीज़ों को खोजेगा अपने व्यवहारिक टाइप से या अप्लाई करके अपने कार्य क्षेत्र में जाके या जहाँ उसको शोध करना है वहाँ जाकर खोजबीन करके जब वो चीज़ों को इकट्ठा करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उनके ज्ञान में विकास होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, नई नई चीज़ों को सीखेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकार्यात्मक अध्ययन। तो व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा प्रकार्यात्मक संबंधों को पता लगाया जाता है। कैसे? जैसे कोई भी समस्या है या कोई घटना है या कोई परिस्थिति है या कोई भी व्यवस्था समाज में बनी हुई है, उसके कारण क्या है और उसके परिणाम क्या निकल सकते हैं। ये प्रकार्यात्मक क्या कार्य हो रहे हैं और क्या कारण हैं, तो ये कार्यात्मक संबंध या प्रकार्यात्मक स्टडी की जाती है। तथ्यों का संकलन किया जाता है, लोगों से बातचीत करके, डाटा को कलेक्ट करके, जो पहले से अवेलेबल है उनको कलेक्ट करके, व्यवहारिक रूप से अध्ययन करके, ये सारी चीज़ों को करके प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है कि क्या जो भी कार्य हो रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है या महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ रही हैं या बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, ये हो गए कार्य, और उन कार्यों के कारण क्या हैं, इन दोनों के बीच में अध्ययन किया जाता है, कार्य कारण संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांतों की खोज। तो जो समाज शास्त्रीय होते हैं, समाज वैज्ञानिक होते हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं,
उनके द्वारा खोज की जाती है। समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं, तो लंबे समय तक उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है और एक थ्योरी बताई जाती है, जैसे कि सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, समाज सुधार, सामाजिक आंदोलन। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत लंबे समय तक स्टडी करने के बाद, शोध करने के बाद ये थ्योरीज समाज को दी हैं। तो इस तरह शोध के द्वारा, व्यवहारिक अनुसंधान के द्वारा थ्योरीज़ की खोज की जाती हैं, थ्योरीज़ डेवलप होती हैं कि समाज को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए। तो ये एक व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। इसी तरह जब सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा जो सैद्धांतिक खोज की जाती हैं, जो वो खोज करते हैं और एक सिद्धांत डेवलप करते हैं, उसी आधार पर आगे चल के वो समाज के लिए एक अवधारणा के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो ये थे सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य, जिनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य तौर पर वो है व्यवहारिक अनुसंधान और दूसरा सैद्धांतिक अनुसंधान। उनके अंतर्गत मैंने आपको विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। नमस्कार।